हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 9th के चैप्टर 8 क्वाड्रेटरल्स के एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए फटाफट से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन 6 को अच्छे से सॉल्व करते हैं। एक एक पॉइंट को, एक एक टॉपिक को अच्छे से डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दे रखा है। डायगोनल्स AC of a parallelogram ABCD bisects angle A C फिगर 8.19 सो दैट। पहले इसको मैं बता देता हूँ। क्या कह रहा है कि एक पैरेललोग्राम है ABCD। आपके बुक में ये डायग्राम, ये फिगर आपको दिया गया है, ठीक है। ये फिगर आपको दिया गया है। तो क्या कह रहा है, डायगोनल्स AC ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD। एक ABCD हमारा एक पैरेललोग्राम है। इसमें AC जो डायगोनल है ना, वो एंगल A को कह रहा है बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट मतलब दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। अब हमको प्रूव क्या करने के लिए कह रहा है। ये कह रहा है पहला पॉइंट है इट बाइसेक्ट्स एंगल C ऑल्सो। कह रहा है प्रूव करिए कि ये जो हमारा डायगोनल है AC, ये A को तो कर ही रहा है, ये तो गिवन है, पर प्रूफ करिए कि एंगल C को भी बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है। फिर सेकंड पार्ट क्या है, ABCD को हमको रोम्बस प्रूफ करना है, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट पार्ट को सबसे पहले प्रूफ करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट को प्रूफ करने के लिए देखिए हम क्या करेंगे। यहाँ पर हम करेंगे ये कि ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर देंगे, हमारा आंसर हमको मिल जाएगा। ABC और ADC, ABC एंड ADC। तो सबसे पहले कौन सा हम ले लेते हैं AB इक्वल्स टू DC, या फिर AC इक्वल्स टू AC। AC इक्वल्स टू AC, एक सेकेंड, ट्रायंगल के हिसाब से लेते हैं। AB इक्वल्स टू DC, AB इक्वल्स टू DC। इसको मैं भी रीज़न सब साथ में लिख देता हूँ, ठीक है। AB DC हो गया, देन BC AD, BC इक्वल्स टू AD। इन दोनों का साथ में लिख रहा हूँ मैं। क्या है रीज़न, ये देखिए, दोनों का, ठीक है। यहाँ पर मैं ऐसे बना देता हूँ ब्रैकेट। अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आ इक्वल, ठीक है। अपोजिट साइड है किसका, पैरेललोग्राम का। पैरेललोग्राम कौन सा है, ABCD आपका पैरेललोग्राम है, ठीक है। ये है इतना। फिर AC इक्वल्स टू AC कॉमन है, देयरफॉर ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल ABD, ADC है, ADC है ना, हाँ। किस रूल के हेल्प से हुआ है, बाई साइड रूल, ठीक है। ये हो गया। CPCT से क्या इक्वल दिखाएंगे, देयरफॉर देखिए यहाँ पर हमारा जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट प्रूव हो गया, तो हम CPCT से एंगल्स को भी तो इक्वल दिखा सकते हैं। ये वाला जब हमारे इस वाले के प्रूव हो गया कॉन्ग्रेंट, तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल हो जाएंगी, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल प्रूव हो जाएंगे। देयरफॉर यहाँ पर मैं नेमिंग कर दे रहा हूँ एंगल्स का। एंगल 1 है और एंगल 2 है, ठीक है। मैं लिखूँगा यहाँ पर एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 बाई CPCT, ठीक है। CPCT से हमारा इक्वल प्रूफ हो गया। अब क्या प्रूफ करना है, अब हमको ये प्रूफ करना है कि
हमारा जो ये है ABCD एक रोम्बस है। सेकेंड पार्ट देखते हैं, सेकेंड पार्ट, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखेंगे, एंगल A इक्वल्स टू एंगल C, पहले इसको लिखते हैं। एंगल A इक्वल्स टू एंगल C, क्यों? अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ठीक है, इक्वल होते हैं। ये हो गया। तो अगर हम इनका हाफ लें अगर हम इनका, तो हाफ ऑफ एंगल A इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल C, है ना, होगा। तो यहाँ पर अब हम सिमिलरली लिख लेंगे, मतलब यहाँ पर हमारा तो एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 2 आ जाएगा, ठीक है। सो सिमिलरली पहले इसको लिख लेते हैं, एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 1, ठीक है। इसी तरीके से हमारा एंगल 1 भी हो जाएगा इक्वल, ठीक। यहाँ तक कोई डाउट? उम्मीद करता हूँ कोई डाउट नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। फिर क्या करेंगे, जब हमारा ये दोनों इक्वल हो गया, दोनों के इक्वल होने के बाद एक सिंपल सा लाइन लिख देंगे, बोथ, या फिर इस तरीके से कुछ लिखते हैं, एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 2, ये है गिवन, प्रूव्ड एबव, प्रूव्ड एबव। तो यहाँ पर हम सिंपली लिख देंगे AD इक्वल्स टू DC, AD इक्वल्स टू DC, क्यों? साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। समझ में आया कुछ? साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। हमने एक थ्योरम पढ़ा था जिसमें हमने ये पढ़ा था कि जो हमारे साइड्स होंगे किसके अपोजिट, इक्वल एंगल्स के अपोजिट जो हमारे साइड्स होंगे वो भी आपस में इक्वल होंगे, और इसी का कन्वर्स भी हमारा प्रूव हमने किया है, ठीक है। तो हम कन्वर्स नहीं करेंगे यूज़, हमें यही यूज़ करना है, तो हम इसको ही यूज़ कर ले रहे हैं, ठीक है। तो जब ये हमारा इक्वल हो गया, सिमिलरली डाल के हम इसको भी लिख देते हैं। सिमिलरली लिख के, सिमिलरली क्या प्रूफ हुआ है, AD DC हुआ है, तो AB BC कर लेते हैं। AB इक्वल्स टू BC, सो adjacent sides of parallelogram ABCD are equal, therefore it is a rhombus। चलते हैं किसी और नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप बने रहें हमारे साथ।